हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो चैनल है, न्यू चैनल है इंस्पेक्टर्स फोरम करके, इसको हम लोग कुछ इंस्पेक्टर्स मिल के चलाएँगे। जिसे भी टाइम मिलेगा वो अपना टाइम यहाँ पे देंगे और हम लोग छोटे छोटे टिप्स देते रहेंगे, जिससे कि आगे आने वाले जो भी दोस्त हैं उन्हें इससे कुछ लाभ मिल सके। क्योंकि आज के इस दौर में ऐसे ऐसे टीचर लोग जो हैं बन जाते हैं और अपना पोस्ट लिख करके और फिर वो एक बिजनेसमैन का रूप ले लेते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं और आशा है जो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी ऐसे ही बनने के बाद इस इंस्पेक्टर्स फोरम का मेंबर बनेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। आपको अभी जो मेंस होने वाला है, सीजीएल मेंस जो है, एसएससी सीजीएल मेंस जो डेट अभी अपना जारी किए हैं मेंस का, तो एसएससी सीजीएल मेंस 2022, ये 2022 का है। इसके बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो अभी इसका जो एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम डेट जो है वो आ गया है 2 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक होने वाला है। इनमें जो भी सम्मिलित हो रहे हैं सभी को इंस्पेक्टर्स फोरम की ओर से बधाई और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे करें और आगे चल के ऐसे ही कुछ नेक कार्य करें। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये चर्चा करूंगा आसान भाषा में। एक बार आपको मैं ये पैटर्न को रिवाइज करवाना चाहूँगा। जो एसएससी का जो पैटर्न है ये हम लोगों के टाइम में नहीं था, ये न्यू 2022 से ही अप्लाई किया है। और पोस्ट भी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पोस्ट है, इतना पोस्ट कभी नहीं आता था। और इसमें आसान भाषा में एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। इसमें जो है आप लोग को पता भी होगा, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कुछ मेन पॉइंट जो है। इसमें 4 मेन सब्जेक्ट है। 4 मेन सब्जेक्ट जो है, 4 मेन सब्जेक्ट जो है ये हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा। सब्जेक्ट जो हैं इसमें आप देखिएगा 4 मेन सब्जेक्ट जो कि हम लोग पहले प्रीलिम्स में दिया करते थे, अब मेंस में भी ये आपको देना है। तो इसमें आ जाएगा आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश एंड जीके, जीएस। ठीक है, अब ये चीज तो आप जानते हैं, लेकिन इसका सेक्शन वाइज बटा हुआ है। अच्छा हाँ, उसके बाद ये देख लीजिए, ये तो एग्जाम देना ही है। दूसरा बात जो कि नया अब की बार से ही अप्लाई किया है ये लोग, उसमें ये है जो इसमें जो भी होगा सभी को पहले जो दिया जाता था तो पर्सनैलिटी टेस्ट या कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट वो बाद में लिया जाता था। लेकिन अब क्या किया है, ये 2022 वाले एग्ज़ाम से
आप लोग वाकिफ होंगे जो कंप्यूटर पेपर जो है प्लस कंप्यूटर टाइपिंग, ये भी आप लोगों से लिया जाएगा। अब इसमें जो है आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमको क्वालिफाई जो करना है वो सभी में करना है। तो जिसमें मैं पहले बात करता हूं सेक्शन 1, जिस टाइप से आपको बोल रहे हैं इसी टाइप से आएगा। ये हम आपको पूरा डिटेल पढ़ने के बाद बता रहा हूं। सेक्शन 1 जो है इसमें रीजनिंग ये आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्लस मैथ्स जो है, मैथ्स ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा। और तो टोटल हो गया ये कितना, 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो ये हो गया टोटल कितना, 180 मार्क्स। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इस पे गौर कीजिएगा। जो यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जो एक सेक्शन फर्स्ट में जो है 180 मार्क है, इसी टाइप से सेक्शन जो है 2, ये देखिए। तो इसमें क्या किया गया है, जो इंग्लिश जो है वो 45 क्वेश्चन दिया है, जो कि हम लोग के टाइम में 200 क्वेश्चन रहता था। तो प्लस जीके एंड जीएस ये 25 क्वेश्चन कर दिया है। तो टोटल क्वेश्चन हो गया कितना, 45 और 25 70 क्वेश्चन हो गया ये। अब यहां भी वही बात, पर क्वेश्चन 3 नंबर। तो टोटल मार्क हो जाएगा कितना, टोटल मार्क हो जाएगा, आप देख रहे हैं जो 210, 7 3 21, 210 यानी 210 मार्क जो है ये हो जाएगा आपका। अब आप देख रहे हैं 2 सेक्शन हो गया है। अब हम लोग सेक्शन नंबर 3 की बात करेंगे। सेक्शन 3 जो है ये आप कंप्यूटर्स, और ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये 20 क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोग से नया स्टार्टिंग किया है। और टोटल नंबर जो है यहाँ भी 3 नंबर्स पर क्वेश्चन का, तो हो गया आपको 60 मार्क्स। ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये जो जितने भी चीज हो रहे हैं, गौर करने वाली बात ये है, हालांकि आप लोग के एडमिट कार्ड अब आ गए होंगे और ज़्यादा वाकिफ भी हो गए होंगे, जो इसमें जो भी है, आप सेम डे ये जितना बताए हैं वो सेम डे सेम शिफ्ट टाइपिंग। अब ये चीज गौर कर लीजिएगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली जो बात है उसे गौर कर लीजिए आप, और नहीं तो फिर पता चलेगा जो कहीं का नहीं रहे। टाइपिंग कंपलसरी है, कंपलसरी फॉर
ऑल पोस्ट। अब ऐसा नहीं सोचना है पहले जमाने वाले, जो इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे टाइपिंग में क्यों दूं, तो इसलिए ये चीज अब माइंड से हटा लेना है। अब बात जो ये आता है, अब यहां से आप ये ध्यान दीजिएगा, जो टोटल नंबर जो है फाइनल टोटल नंबर्स जो आपका हो गया, वो आप देखे होंगे जो 390 होगा। और ये जो 390 हैं, 390 इसे हम रंग देते हैं, क्योंकि ये जो 390 हैं इन्हीं से अपना क्या बनेगा, इसी में से ही मेरिट और फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें से ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें कंप्यूटर के मार्क जो हैं, कंप्यूटर्स के मार्क जो हैं ऐड नहीं होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। कंप्यूटर्स का जो नंबर है वो ऐड नहीं होगा। वो केबल और केबल जो है, कंप्यूटर्स जो है वो क्या है, केबल और केबल क्वालिफाइंग नेचर है। ये जो हमको अभी प्रॉब्लम हो रहा है ना आज नया, ये इस पे हाथ बैठाना पड़ेगा। हाँ, तो कंप्यूटर्स जो है वो, ये कंप्यूटर्स जो है क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, गौर कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप गौर कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने से हम बोल भी रहे, उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको मतलब छोटे छोटे पॉइंट पे आप लोग ध्यान देते नहीं है, इसलिए गौर कीजिएगा। जो टायर टू में सेक्शनल कट ऑफ है, टायर 2 में सेक्शनल कट ऑफ है, ये ध्यान दीजिएगा। टायर 2 में सेक्शनल कट ऑफ है और प्रत्येक सेक्शन में 2 सब्जेक्ट है, प्रत्येक सेक्शन में 2 सब्जेक्ट है। और जो पहली बात ये भी गौर कर लीजिएगा, जो प्रत्येक सेक्शन में 30% मिनिमम मार्क लाना अनिवार्य है, नहीं तो फेल माने जाओगे, यानी 30% नंबर जो है वो आपको एवरी अनिवार्य है, प्रत्येक सेक्शन में, एवरी सेक्शन में लाना ही होगा नौकरी लेने के लिए, पास होने के लिए, नहीं तो फेल माने जाओगे। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के बाद, सेक्शनल कट ऑफ जब आप क्लियर कर लेंगे, ये जो आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट की कट ऑफ के लिए शामिल होंगे, फाइनल लिस्ट के कट ऑफ के लिए शामिल होइएगा। और फिर जो है आपका 390 नंबर में से फाइनल सिलेक्शन होगा। 390 जो नंबर है इसी से फाइनल सिलेक्शन होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग के टाइम में और अभी जो है इसमें चेंजिंग हुआ है। नेगेटिव जो है अब कर दिया गया है 1/3, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग यानी 1 नंबर कटेगा आपका,
क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो सेम डे सेम शिफ्ट वाला तो बात आपको बता ही दिए, 1 नंबर कटेगा वो भी बता दिए। अब दूसरा बात हम क्या बताने वाले हैं आपको, जो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो आप जो हैं पहले तो, अब एग्जाम पेपर पे जो होता था उसमें ये होता था, जो पहले बना लेते थे उसके बाद जो है देखते थे, जो 50-50 का जो है तो चांस ले लेते थे। लेकिन फिर भी इसमें भी थोड़ा देख लीजिएगा, आप अपना मार्किंग करके रख लीजिएगा। और 50-50 वाले अगर रहे, अगर आप सेफ जोन में नहीं हैं तो बिल्कुल चांस लीजिएगा। अगर 50-50 वाले पे आप चांस लेते हैं तो कोई उसमें ये नहीं है, आपका अच्छा रहेगा। हाँ, चांस लेना भी कोई गुनाह नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर, जो वैसे हम बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर जो है ये अनिवार्य है, कंप्यूटर जो है अनिवार्य है। और इसमें 30% मार्क, यानी कितने नंबर का था ये, 60 मार्क का, और इसमें से 30% तो आपको पता ही होगा 18 नंबर मिनिमम, 18 नंबर जो है मिनिमम आपको लाना है और पास होना जरूरी है। नहीं तो अगर इसमें आप फेल होते हैं, इसमें अगर आप फेल होते हैं तो फिर क्या होगा पता है, फिर ये होगा जो आप जो हैं ओवरऑल फेल माने जाओगे, फेल माने जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात है इसमें। और दूसरी बात, ये एक चीज और हम छोटा सा चीज आपको बताने वाले हैं, मेन पॉइंट यहां पे बता देता हूं। जो कंप्यूटर टाइपिंग सभी पोस्टों के लिए जरूरी है, इसमें भी पास होना जरूरी है। यदि टाइपिंग फेल, ध्यान दे ले, अभी सब कह रहे थे जितना यानी सीट है फिर भी इतना ही क्यों रिजल्ट दिया है, तो इसका वजह देख लीजिए। टाइपिंग फेल तो ओवरऑल फेल। अब आप खुद देख लीजिए, माने जाओगे। अब लास्ट में यही बताएंगे, जो उम्मीद है कि एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम देके आइए। फिर देखते हैं हम लोग, कोई ना कोई तो अपने होंगे जो मिलेंगे। और इसी के साथ इस चैनल को स्टार्ट करते हैं, और कोई ना कोई चीज़ लेके, कोई ना कोई सेक्शन लेके कभी ना कभी आते रहेंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद।